दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। रिश्ते टूटने से कैसे बचाएं? मित्रों, आप हमारी कहानी में खो जाएं उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए, एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उसी समय पर एक शिष्य खड़ा होता है और गौतम बुद्ध से कहता है, गुरुजी, आज हमारे मन में एक प्रश्न गूंज रहा है, आप उसका समाधान करने की कृपा करें। तो गौतम बुद्ध कहते हैं, बताओ तुम्हारी समस्या क्या है। तो शिष्य कहता है, गुरुजी, हम ये जानना चाहते हैं कि टूटते हुए रिश्तों को कैसे बचाएं, रिश्तों को टूटने से कैसे बचाएं। अब अपने शिष्य की बात सुनकर के गौतम बुद्ध कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यदि इस कहानी को तुमने पूरा और ध्यान से सुना तो निश्चित ही तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहते हैं, देखो, एक गांव में एक बड़ा साहूकार रहता था। साहूकार बहुत ही पैसे वाला था। आसपास में कई गांव में उसका बड़ा नाम था, लेकिन इस साहूकार को अपने पैसों का, अपने रुतबे का और अपने नाम का बड़ा ही घमंड था। वो साहूकार अपने नाम को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा सोचता था और बिना किसी के भावनाओं की कद्र किए हुए वो सब करता था जो उसे लगता था कि करना चाहिए। फिर चाहे वो काम करने वाला हो चाहे करने वाला ना हो, वो हर काम करने को हमेशा तैयार रहता था। गौतम बुद्ध कहते हैं कि साहूकार बहुत ही पैसे वाला था, मगर उसको कोई संतान नहीं थी। फिर कई सालों के बाद में ईश्वर की कृपा से उसे संतान की प्राप्ति हुई। फिर साहूकार ने अपनी इस खुशी को मनाने के लिए अपने घर पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा, जिसमें उसने आसपास के गांव के सभी श्रीमंत लोगों को और सिर्फ ऐसे रिश्तेदारों को उस कार्यक्रम में बुलाया था जो बहुत ही पैसे वाले थे। अब पास के ही गांव में साहूकार की खुद की सगी बहन भी रहती थी, क्योंकि इन दिनों उसकी आर्थिक परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। इसीलिए साहूकार ने अपने कार्यक्रम में अपनी बहन तक को नहीं बुलाया, क्योंकि उसकी बहन गरीब थी। अब साहूकार ने जिस कार्यक्रम का आयोजन किया था वो इतना भव्य था और इसके अलावा उसमें इतने प्रसिद्ध और श्रीमंत लोग आने वाले थे कि कार्यक्रम की चर्चाएं हर गांव में होने लगीं। अब ये खबर उड़ते उड़ते साहूकार की बहन तक पहुंच गई। तो बहन को ये जान कर के बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि इतने सालों के बाद में उसके भाई को आखिरकार संतान के सुख की प्राप्ति हुई है। अब बहन ने सोचा कि भाई गलती से मुझे इसके बारे में बताना भूल गया होगा और फिर अपनों को भला कोई न्योता क्यों देता है। और फिर ऐसा सोच कर के भोली बहन ने अपने भाई के यहाँ पर उस कार्यक्रम में जाने की तैयारियां शुरू कर दी और मन में सोचने लगी, यदि भाई ने मुझे न्योता नहीं दिया तो क्या हुआ, अपनी बहन को भी भला कोई न्योता देकर बुलाता है। मैं बिना न्योते के ही जाऊंगी, क्योंकि भाई ने बड़ा कार्यक्रम किया है, वो व्यस्त हो गया होगा, इसलिए भूल गया होगा कि अपनी बहन को भी बुलाना है। मगर मैं इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी और मैं कार्यक्रम में अवश्य जाऊंगी। अब गौतम बुद्ध कहते हैं, जिस दिन वो कार्यक्रम था उस दिन बहन सुबह सुबह ही अपने भाई के घर जाने के लिए निकल पड़ी। अब रास्ते में अपने पुराने मैले कपड़े देख कर के उसे ख्याल आया कि अगर किसी और के घर जाना होता तो मैं ऐसे कपड़ों में जाने से पहले 1000 बार सोचती, लेकिन मैं तो अपने घर यानी अपने मायके जा रही हूँ। वहाँ मुझे ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं मैले कपड़े पहने हूँ, कि मैं इतनी गरीब हूँ। अब जैसे ही वो अपने मायके पहुँची, वहाँ का भव्य आयोजन देख कर के वो बहुत ही खुश हो गई और उसे अपने भाई पर बहुत ही गर्व हुआ। अब वो बहन जल्दी जल्दी से कार्यक्रम में पहुंच कर के अपने भाई से मिलकर के उसकी खुशी में शामिल होना चाहती थी। और फिर वो बहन तुरंत ही सीढ़ियाँ चढ़ कर के घर के अंदर प्रवेश कर गई। अब उसने देखा कि उसका भाई मेहमान के तौर पर आए हुए सभी धनाढ्य और नामी लोगों का बहुत ही ज़ोर शोर से स्वागत करने में व्यस्त है। अब बहन जैसे ही अपने भाई की तरफ उससे मिलने के लिए बढ़ी तो उसके भाई की नज़रें अपनी बहन पर पड़ गईं
और फिर उस साहूकार ने जैसे ही अपनी बहन को मैले पुराने कपड़ों में देखा तो उससे मिलना तो दूर बल्कि तुरंत बहाना बना करके साहूकार वहाँ से निकल गया। अब बहन ने सोचा कि इतने लोगों में बेचारा अकेला भाई क्या क्या करे, जरूर उसे कुछ काम याद आया होगा, इसीलिए वहाँ से चला गया। अब बहन बाद में अपनी भाभी से मिलने गई। भाभी ने उसका स्वागत किया और उसे खाना खाने के लिए आग्रह किया। तो बहन ने सोचा ठीक है, पहले खाना खा लेती हूँ, फिर बाद में आराम से भाई से मिल लूँगी। अब बहन खाना खाने के लिए पंगत में बैठ गई। उधर साहूकार ने देखा कि अपने सभी धनवान मेहमानों के बीच में उसकी गरीब बहन बैठी हुई है। उधर सभी कीमती पोशाक पहने लोगों के बीच में उसकी गरीब बहन जो पुराने मैले कपड़े पहनकर बैठी थी, वो साहूकार से देखा नहीं गया। अब उसने अपनी बहन को अपने पास बुलाया और फिर भला बुरा सुना करके वहाँ से जाने के लिए बोला। बहन ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ में कभी ऐसा व्यवहार भी हो सकता है, और वो भी उसके खुद के मायके में। अब अपना अपमान होने के तुरंत बाद ही वो साहूकार की गरीब बहन जो थी अपने घर यानी अपनी ससुराल जाने के लिए चल पड़ी। मित्रों, गौतम बुद्ध कहते हैं कि बहन इस बात को पचा ही नहीं पा रही थी कि उसके अपने भाई ने उसके साथ में इतना बुरा व्यवहार क्यों किया। उसकी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। रास्ते में उसे अपनी पुरानी दोस्त मिल गई। अब उस दोस्त ने उसे रोने का कारण पूछा। हालांकि साहूकार की गरीब बहन अपनी दोस्त को कुछ भी बताना नहीं चाहती थी, लेकिन दोस्त के बार बार पूछने पर उसने उसके साथ हुई सारी घटना अपनी दोस्त को बता दी। उसकी दोस्त एक समझदार महिला थी और काफ़ी प्रैक्टिकल सोचने वाली थी। उसने कहा, अगर तुम मेरी बात मानो तो एक दिन तुम्हारा भाई खुद तुम्हें तुम्हारे यहाँ पर बुलाने आएगा और तुमसे माफ़ी मांगेगा। तो गरीब बहन ने कहा, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, बताओ मुझे क्या करना होगा। फिर उस बहन की दोस्त ने कहा, तुम इस अपमान को, इस दुख को एक दिशा दे दो और कोई गृह उद्योग शुरू कर दो। उसमें इतनी मेहनत करो कि उस काम में तुमसे अच्छा कोई भी ना हो। अब उस गरीब बहन को दोस्त की बात सही लगी और उसने घर पर पहुंचने के बाद में अपने आंसू पोंछ लिए और उसी दिन से एक गृह उद्योग शुरू किया। उसने दिन रात मेहनत की, अपने साथ कई और गांव की महिलाओं को जोड़ा और देखते ही देखते उसका गृह उद्योग चल गया। कुछ ही सालों में आसपास के 50 गांव में उसका नाम और रुतबा भी काफ़ी बढ़ गया। अब वो गरीब बहन बहुत ही पैसे वाली हो गई और इतना ही नहीं, अपने भाई से भी ज़्यादा पैसे वाली हो गई। अब उस साहूकार भाई को जब इस बात का पता चला कि उसकी बहन इतनी श्रीमंत हो गई है, यानी उससे भी ज़्यादा पैसे वाली हो गई है, उससे भी ज़्यादा उसका नाम हो गया है, तो उसने सोचा कि एक बार उससे मिलकर के आया जाए। अब इस प्रकार वो साहूकार जब अपनी बहन को उसके घर मिलने पहुंचा तो बहन ने उसका किसी राजा महाराजा की तरह स्वागत किया, उसके पसंद का खाना खिलाया। बहन का ऐसा व्यवहार देख कर के भाई को अपनी पिछली गलती का एहसास हुआ, इसीलिए उसने अपनी बहन को अपने घर होने वाली पूजा के लिए आमंत्रित किया और अपनी बहन से कहा, बहन, हमने अपने घर पर एक पूजा का कार्यक्रम रखा है, तुम्हें हमारे कार्यक्रम में शामिल होना है। अब कुछ ही दिनों के बाद में बहन अपने भाई के यहाँ पर उस पूजा के लिए पहुँची। जैसे ही बहन अपने भाई के घर पहुँची, उसका भाई उसके स्वागत के लिए दरवाजे में ही खड़ा था। उधर बहन जो थी अपनी महंगी गाड़ी में आई थी, उसने बहुत ही कीमती साड़ी और उससे भी ज़्यादा कीमती गहने पहन रखे थे। बहन का ऐसा ठाट बाट देख कर के सिर्फ भाई ही नहीं बल्कि उसका पूरा गाँव भी दंग रह गया। अब भाई दौड़कर आया और बहन की गाड़ी का दरवाज़ा खोल करके उसे बाहर आने के लिए कहा और बड़े प्यार से उसे पूजा का प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाया। अब बहन को इस बार 12 पकवान परोसे गए थे। चांदी की थाली में उसे खाना दिया गया था और साथ में एक सोने की चम्मच भी रखी गई थी। उसके बैठने के लिए बेश कीमती पाट रखा गया था। अब बहन को ये सब देख कर के उसको वो पुराने दिन याद आ गए जब भाई ने अपनी गरीब बहन को बिना खाना खिलाए हुए ही कार्यक्रम से बुरा भला कह कर के वापस लौटा दिया था। अब पुरानी बातों को याद करके बहन खाना खाने के लिए तो नहीं बैठी, लेकिन उसने अपने सारे कीमती सारे जेवर उतार करके उस थाली के सामने रख दिए
और खाने में से कुछ निवाले लेकर के अपने जेवरों को खिलाने लगी। अब बहन का ऐसा व्यवहार देख कर के सभी हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बहन ऐसा क्यों कर रही है, आखिर वो अपने जेवरों को खाना क्यों खिला रही है। फिर सभी ने साहूकार की गरीब बहन से पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। तब बहन ने सबके सामने बताया कि आज जो उसका इतना मान सम्मान हो रहा है वो दरअसल उसका नहीं है, उसके इन्हीं कीमती जेवरों और कपड़ों का हो रहा है। क्योंकि मैं तो आज भी वही पुरानी साहूकार की बहन हूँ। अगर कुछ बदला है तो वो मेरी परिस्थिति है, मेरे कपड़े और गहने हैं। अब तो बहन की बात सुनकर के उस साहूकार भाई को अपनी गलती का एहसास हो गया और इस बार अपनी बहन के पैर पकड़ कर के उस साहूकार ने माफ़ी मांगी। वो गरीब बहन जो पहले भी अपने भाई से निस्वार्थ प्रेम करती थी, उसने अपने भाई को माफ़ कर दिया और उसे गले लगा लिया। अब गौतम बुद्ध अंत में अपने शिष्यों से कहते हैं कि पैसे सिर्फ हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए हैं, जबकि रिश्ते जीवन में मिले किसी वरदान की तरह होते हैं, अगर उन्हें सच्चे मन से और निस्वार्थ भाव से निभाया जाए। हमेशा ध्यान रखना, पैसे खर्च हो जाएं तो आप बाद में भी कमा सकते हैं, मगर रिश्ते खर्च हो जाएं यानी टूट जाएं तो दुनिया का सारा धन भी आपको उन्हें वापस नहीं दिला सकता। इसलिए हमेशा रिश्तों की मर्यादाओं को समझते हुए इंसान को अपने जीवन का यापन करना चाहिए। तो मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है।